मतलब डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। डिलीवरी के सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये नन्हा मेहमान आने वाला है या आने वाली है, जो भी है। हेलो एवरीवन, ऐसा लग रहा वोमिट हो जाएगी। सो गाइस, जस्ट अभी मुझे हो गई वोमिटिंग और आके पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी स्लो सुनाई दे, क्योंकि मैं स्लो बोल रही हूँ। और अभी है बस मॉर्निंग का टाइम और अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बता सकते हो। तो बस मुझे वही है, समझ लीजिए आप। और अभी मुझे वॉमिट भी आ रही है कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब लास्ट मंथ स्टार्ट होता है ना तो फिर ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। बस अभी चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि वॉमिट हो गई तो हिम्मत नहीं है। और इसके बाद मैं किसी तरीके से दाल चावल रोटी जो भी बनेगा वो बनाऊँगी। नहीं बनेगा तो फिर इनसे बोल दूँगी। अभी इनको पता चल जाए तो ये तुरंत बोल देंगे नहीं रहने दो, मैं कर लूँगा। बट मुझे लग रहा जितना हो सकता है ना उतना कर लूँ। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे किचन में। सो खाना हमारा बन गया है, दाल चावल रोटी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। दाल चावल रोटी जैसा मैं आप लोगों को बताई थी, बस वही बनाई हूँ। और दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। और इसके बाद अभी अब कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। किचन मेरी इतनी मैसी है कि मैं क्या बताऊँ। मैं काम करती जाती हूँ और साफ़ करती जाती हूँ, बट आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं उधर एक साइड क्लीन करूँ और एक साइड काम करूँ। तो किचन मेरी बहुत गंदी हुई पड़ी है, समझ लीजिए। खाना ही बन गया, वही बड़ी बात है। और इसके बाद अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। इसके बाद देखा जाएगा, अगर किचन साफ़ कर पाऊँगी तो करूँगी, वरना फिर जब हिम्मत पड़ेगी तभी करूँगी, क्योंकि सबको खाना मिल जाए बस वही बहुत है। किसी तरह खाना बन गया है, किचन तो साफ़ होती रहेगी अपने हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आज मैं सुबह से बस रेस्ट कर रही हूँ। और पूरा मेरा कमरा मैस ही पड़ा हुआ, पूरा कमरा भी, इसको भी क्लीन करना है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, हिम्मत करके किसी तरीके से। मैंने कहा चलो, ऐसा होता है ना कि जब मैं खड़ी होती हूँ ना तो फिर मुझे उतना मतलब दर्द नहीं होता, दर्द होता है बट बर्दाश्त करने लायक। लेकिन जितनी देर खड़ी रहूँगी और उसके बाद जब मैं बिस्तर पे बैठती हूँ, लेटती हूँ ना, तो मुझे जो दर्द उठता है ना, इतना भयंकर वाला उठता है। जे इधर करवट लूँगी तो समझ लो जान निकलेगी, उधर करवट लूँगी तो जान निकलेगी, ऐसा वाला है। और अभी भी ऐसा नहीं कि दर्द नहीं है, दर्द बराबर हो रहा है। बट मैं सोच रही हूँ कि करती जाऊँ जितना पॉसिबल हो सके उतना। और हस्बैंड जी बोलते हैं कि अब तबीयत ठीक ना हो तो फिर मैं कर दूँ। तो वैसे तो वो करते आए हैं। आपको मैं बता दूँ कि ये पूरे जितने टाइम मेरे प्रेगनेंसी के गुज़रे हैं ना, चावल वो एनी टाइम सुबह हो शाम हो, जब चावल बनना हो तो वही मतलब चावल को साफ़ करते थे। क्योंकि मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती है और लेट के जब मैं करती थी तो हाथ मेरा पेट पे आता, जिससे मुझे बहुत उलझन होने लगती थी। तो मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है इस टाइम में। अभी तो मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बट सारा का सारा काम उन्होंने अकेले ही मैनेज किया है, समझ लीजिए। और अभी भी कर रहे हैं आटा लगाना, क्योंकि वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कभी कभी। तो सब कुछ समझ लीजिए, अभी तक उन्होंने आटा सानने वाला, बर्तन वाला, मतलब बहुत हेल्प कराई है मेरी। जैसे एक होता है घर में कोई करता है वो। और बाबू के टाइम में मुझे ये सारी प्रॉब्लम नहीं थी। कभी मैं आप लोगों को फुर्सत से बताऊंगी, क्योंकि ये मेरी प्रेगनेंसी जो निकली है ना, आसान नहीं निकली। दूसरी तो पहले तो मेरी इतनी सिचुएशन ख़राब, और दूसरी मतलब
कहती नहीं एक ना एक लगा ही था इस प्रेगनेंसी में। और बाबू में से मुझे जेनेटिक दिक्कत थी, बाकी काम की करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो सांसें फूल रही हैं। तो देखो यहाँ मैं किचन साफ़ करने आई थी और आप लोगों से क्या क्या बातें करने लगी। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे किचन जो है ना अपनी क्लीन करूँगी और इसके बाद जाकर रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी जो मेरी हालत हो रही है ना, बस ये समझ लीजिए मैंने हल्का फुल्का क्लीन किया है, उतना नहीं हो पा रहा है कि मैं अच्छे से कर सकूँ। तो चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर से आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी थोड़ा सा मैंने काम वाम किया है तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर में आप लोगों से बात कर लूँ। और बापरे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा मैंने बताया कि टाइटल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि डिलीवरी के सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है, क्योंकि मेरे पैरों में साइड में, एक साइड कमर में इतना दर्द हो रहा और ऐसे लग रहा कोई सुई चुभा दे रहा है। और जो प्रेग्नेंट होंगी वो समझ सकती होंगी कि हाँ इस समय मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। तो जो कुछ सिम्टम्स हैं, पूरे नहीं, कुछ सिम्टम्स हैं वो मेरे स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे उठने में, बैठने में, चलने में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है। रात में मैं सो नहीं पाती, जब मैं करवट बदलती हूँ ना तो भी मुझे इतना दर्द, इतना पेन होता है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और डेट से पहले कहते हैं चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर जब होना होता है, अगर होना होगा डेट से पहले बाद में तो वो अपने टाइम से होगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब ये जो है ज़्यादा दिन चलेंगी चीज़ें। लेकिन कहते हैं कि बहुत लोगों को ये तकलीफ़ जो होती है 1 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है, बहुत लोगों को बस 1 दिन स्टार्ट होता है और दूसरे दिन डिलीवरी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। और अब देखो मेरी क्या कंडीशन है, कैसा होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और अभी मैं जस्ट बैठी हूँ तो मैंने कहा बात कर लूँ। अब तो ना मुझसे बैठा जाता है ना उठा जाता है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ ना तो मुझे सबसे ज़्यादा बैठने में ही प्रॉब्लम होती है। जो मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे को झुक नहीं पाती, क्योंकि मेरा पेट जो है ना आगे आके लड़ता टाइप का है, और उससे मुझे तुरंत वोमिट जैसे आने लगेगी तुरंत, और उलझन होने लगेगी, सांस फूलने लगेगी। मतलब इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो बस समझ लीजिए अब कुछ ही दिन बचे हैं, या जैसा मैंने बताया कि हाँ, बोल रही है किसी को 1 महीने पहले स्टार्ट होता है, बट मुझे 1 महीना तो नहीं लग रहा है। और किसी को 1 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, ऐसे कुछ होता है। जो भी अपडेट होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस समझ लीजिए कि नन्हा मेहमान आने वाला है या आने वाली है, जो भी है, तो जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल जाएगी। 2 हो जाएंगे। हाँ? अभी 1 है, अभी 2 हो जाएंगे। 2 कौन होगा? आपका बेबी। और बस 2 हो गए। 1 बेबी होगा और 1 कौन? परी। परी कौन है? आप परी हो? हमको नहीं पता था आप परी हो। अगर मैं जहाँ जाऊँगी ना वहाँ इनको रहना। अभी फ़ैन ऑफ है और गर्मी मुझे इतनी लग रही, तो मैंने कहा फ़ैन ऑफ करके अच्छे से बात करूँगी तो आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं। हाँ। कितना खाएंगे? जितना भी देंगे सब खा लेंगे। हमको तो नहीं लगता है, जब भी हम इनको खाने के लिए देंगे ना तो ये थोड़ा बहुत बचा देते हैं, है ना? नहीं बचाएंगे। नहीं बचाएंगे। और डॉल आपने नई वाली ले ली और उसको ऐसे ही फेंके, वो रोएगी। रोती नहीं डॉल। हाँ, आप तो रोते हो ना। बहादुर होती है। चलो आपको दे देते हैं खरबूजा काट के लाइए। ठीक है। पहले आप जो पहनी थी वो पहनिए, ये तुरंत आपने चेंज कर लिया। अभी फ्लावर वाला पहनी थी ना। चलिए पहले नहीं, पापा ने चेंज किया। अब हम नहीं, उसको पहनिए। एक दिन में 4-4, 5-5 कपड़े नहीं बदले जाते हैं बेटा। तो बस थोड़ा रह के मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट इस टाइम में मैं यहाँ पे जब आई ना तो मुझे इतनी तेज़ों से दर्द हुआ ना कमर में, और आप समझ सकते हो कि ऐसा लग रहा था कोई सुई चुभ हो रहा है। और मैं कमर पे हाथ सर पे रख के खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने कहा नहीं चलो कर लेते हैं किसी तरीके से। और यहाँ बाबू बहुत परेशान कर रही थी,
तो ये टाइम ही ऐसा है ना कि अब मैं आपको बोल नहीं सकती कि कब हमारी डिलीवरी हो जाए, कुछ बता नहीं सकती हूँ। तो देखो ये तो हमारे ऊपर है नहीं, बट सिचुएशन ऐसी है कि आजकल या ऐसे करके कुछ लगा हुआ है। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे काटी हूँ और इसके बाद बाबू को दी हूँ। ये जो दर्द होता है ना थोड़ी देर होता है और फिर मतलब आराम सा मिल जाता है। मीठा लग रहा है? मीठा नहीं है क्या? क्या? हाँ। देखिए। खा लीजिए किसी तरह। नहीं, और है मीठा मीठा। बस यही एक था। आधा कट्टा रखा होगा। तो वो भी तो वैसे होगा बेटा, इसी में का है ना, जैसे ये वैसे वो भी होगा। खा लीजिए। इतने मीठा। क्या करें, खा लीजिए। तो अभी ये कह रही थी कि मम्मा मुझे चाहिए खरबूजा, तो मैंने कहा चलो काट के दे देते हैं और मैं जा रही हूँ अपनी जगह पे लेटने, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। हाँ? बैठा नहीं जा रहा, बाबू बताया नहीं थे दर्द हो रहा मुझे सुबह से। अब आपको मीठा नहीं लगा तो बहाना चाहिए। सही में। अच्छा सो गाइस, अभी शाम के बज चुके हैं 6। अब मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही क्योंकि मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ। तो मैंने कहा इस ब्लॉग का एंड करके एडिट कर देती हूँ जब तक हिम्मत है, वरना फिर अगर बैठ जाऊँगी ना हिम्मत टूट जाएगी। तो फिर हिम्मत जुड़ती नहीं है। एक बार कहते नहीं कि हिम्मत टूट जाती है तो हिम्मत नहीं जुड़ पाती है। बस अब इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जल्दी आप लोगों के साथ प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आएंगे, कोशिश पूरी करूँगी। सबको बोल रखी हूँ कि अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई तो तुम लोग ब्लॉग ज़रूर शूट कर लेना। अब देखो क्या होता है, हंसी भी आती है क्योंकि ये पहले ऐसा होता ही है कि इंसान खुश भी होता है और तकलीफ़ भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मिलते हैं प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।